Hello student. In the last classes we have discussed some numerical regarding the polynomials as we have discussed नया जो अपने एनसीईआरटी के बुक्स आए हैं उस पे क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं तो उसके एक एक सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहे हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। क्वेश्चन कल क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ था, आज 8 को देखते हैं। कह रहा है क्या कि अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक। तो इनिशियली शी हैज रुपीज इज इक्वल टू कितना 500। उसके पास 500 उसके सेविंग अकाउंट में थे एंड शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। अब उसे कितना पॉकेट मनी मिल रहा है 150 रुपीज। पॉकेट मनी उसको मिला 150 रुपीज। How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find the linear expression represent the amount of she will have the nth month। देखते हैं, अगर उस मेरे पास 500 रुपए है ऑलरेडी और मुझे 150 रुपीज मिला, मैंने अब यहाँ पे कहीं स्पेंडिंग का कोई नाम नहीं लिया गया है, तो 500 मेरे पास ऑलरेडी थे। एट द एंड ऑफ मेरे पास कितने बचेंगे अगर उसमें से 150 और मुझे मिल गया? तो इन द एंड ऑफ मंथ, फर्स्ट मंथ की बात करें तो उसके पास जो पैसा बचेगा 500 ऑलरेडी थे, उसमें कितना बच रहा है 150। इज इट क्लियर? तो अब उसके पास कितना रुपीस बच गया 650 रुपीस उसके पास फर्स्ट मंथ में बचे। सेकेंड मंथ में देखते हैं कितना बचेगा। इन सेकेंड मंथ के एंड में कितना बचेगा 650 पहले से ही थे, अब उसमें आप कितना आपको मिल रहा है 150 मिल रहा है। ठीक है, विच इज इक्वल टू द 800 रुपीज। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, देखिएगा 500 प्लस 2 इंटू 150, क्योंकि 500 आपका फिक्स था, सेविंग था। पहले में 150 मिला तो 650 हो गया, दूसरे में 150 2 टाइम्स मिला आपको, 2 टाइम्स हो गया वो, तो 300 हो गया और विच इज इक्वल टू द 800। ऐसे ही ऑनवर्ड्स वो कह रहा है कि कितने टाइम एन मंथ में उसके पास कितना बचेगा। अगर आप 3 मंथ का निकालेंगे तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मंथ का निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फॉर nth मंथ में उसके पास कितना बचेगा 500 उसके पास उसकी सेविंग थी, n मंथ के लिए निकाल रहे हैं और उसको कितना खर्चा मिल रहा है 150। ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा उसके लिए। इज इट क्लियर? ऑन द सेकेंड मंथ में उसके पास 800 रुपीज, इसी तरीके से थर्ड मंथ में 500 प्लस 3 इंटू 150 कर दीजिए, इस तरीके से। इज इट क्लियर? अगर ये इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए कुछ उसी तरीके के क्वेश्चन है। कह रहा है कि a rally start with 120 members. Each hours 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1 to 3 ... hours? Find the linear expression represent the number of members at end of the nth hour. Initially total number of मेंबर कितने थे उस रैली में 120 थे। अब कह रहा है कि ईच आवर्स मतलब हर एक घंटे में उसमें से कितने लोग निकल रहे हैं 9 लोग। तो आफ्टर 1 आवर कितने लोग बचेंगे 120 माइनस 9 विल इक्वल टू द व्हाट 111। इतने बचे। अब आफ्टर 2 आवर्स कितने बचे हैं अभी यहाँ पे 111 माइनस 9 विच विल बी इक्वल टू द व्हाट 102। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? देखिएगा 120 माइनस 2 इंटू 9, ये इसके भी इक्वल आ रहा है। 9 2 18, 120 माइनस 18 विल इक्वल टू द 102। आफ्टर 3 आवर्स जो कि उसने दिया है, आफ्टर
3 आवर्स। अब कितने बचेंगे, कितने बचे हैं 102 में से कितने निकल गए 9, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे 120 माइनस कितने आवर हुए 3 आवर्स, कितने लोग निकले 9, 3 into 9 विच विल इक्वल टू हो जाएगा 393। इज इट क्लियर? इसी तरीके से वो निकल रहे हैं। तो उसने बोला कि जो nth आवर में निकलेगा, nth आवर में जो निकलेंगे तो आफ्टर nth आवर में जो निकला वो कितने निकलेंगे 120। कितने लोग निकल रहे हैं 9 लोग निकल रहे हैं। कितने आवर में निकल रहे हैं n आवर में निकल रहे हैं। द लीनियर इक्वेशन विल फॉर्म इन दिस। इज इट क्लियर? सही है ये? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इनिशियली 120 थे, पहले घंटे में 9 निकले, तो कितने बच गए 111। यहाँ पे देखो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, जो आवर हुआ है उतने नंबर ऑफ 9 करते जाओ। 2 आवर्स हुआ तो 2 into 9, 3 हुआ तो 3 into 9, जब 9th आवर्स आएगा तो 9 into n कर देंगे nth आवर में। इज इट क्लियर? अगला देखो, कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड्थ इज दिस दिस एंड दिस। आपसे एरिया पूछ रहा है, किसका? रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही तो था। लेंथ दिया है 13 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रहा है 12 सेंटीमीटर। तो फॉर द फर्स्ट केस एरिया विल इक्वल टू द L into B. L you have given what? It is fixed 13. L is what? 13 centimeter. 13 centimeter. Area will equal to the 13 into 12. 156. Centimeter into centimeter will equal to the what? Centimeter square. Here area will equal to the 13 into 10. Area will equal to the 113 centimeter square. Now here area will equal to the 13 into 8 will equal to the 104 centimeter square. बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा कि वो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एक चीज इसमें देखो, एरिया क्या होता है अपना L इंटू बी, जिसमें B क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है, और L अपना क्या है फिक्स है, और L की वैल्यू कितनी आ रही है 13। अब B की वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको डिफरेंट एरिया मिलता चला जा रहा है। यहाँ पे भी देखो 13 13 13, तो जो इक्वेशन बना वो एरिया इज इक्वल टू 13B। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट। सी, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 centimeter, breadth 11. Find the volume if the height is this. It is given कि there is a rectangular box of length is what 7, breadth is what 11, and height different height it has given. So what is saying कि we have to find the volume. The volume of rectangular box in your earlier classes in class 9th it has given also कि LBH. Formula of rectangular box is what? LBH. Here value of L is what? 7 centimeter. Value of breadth is what? 11 centimeter. And different height we have given. Both are the fix. L 7, B 11 centimeter. L 7 centimeter, B 11 centimeter. Okay. Now, what is the value of L? 7, breadth 11, height 5. 7 5s are 35 into 11. 11 5s are 55. 11 3s are 33. 33 और 5 करेंगे तो 38.
सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम आ गई सेंटीमीटर क्यूब. इन दिस केस वॉल्यूम विल इक्वल टू द व्हाट, LBH. व्हाट इज द लेंथ 7, breadth 11, height 9, 63 into 11, 7 9s are 63 into 11, 11 3s are 33, 11 6 are 66 और 3 करेंगे तो 69. तो वॉल्यूम आ गया 693 सेंटीमीटर क्यूब. In this case, volume will equal to the what? LBH 7 into 11 into 13. 13 7s are 91. 13 7s are 91. 91 और 9 100. Yes. Sorry. 100 watt centimeter cube. 1001 centimeter cube. It is the answer. And also it is saying कि find the linear pattern. जैसे हमने पिछली बार क्वेश्चन में, उसमें आपका देखिए लेंथ फिक्स था, ब्रेड्थ चेंज हो रही थी, तो एरिया आया था 13b के टर्म्स में. यहाँ पे आपका लेंथ और ब्रेड्थ फिक्स हो गया, हाइट चेंज हो रही है, तो लेंथ और ब्रेड्थ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, LBH होता है, जिसमें आपका लेंथ और ब्रेड्थ फिक्स ही था 7 into 11 और h आपका चेंज हो रहा था. तो V विल जो रिप्रेजेंटिंग बनेगा पैटर्न वो क्या बनेगा, 77 H के इक्वल आ रहा है. यही तो आ रहा है. 77 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा. 77 में आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और 13 से करेंगे तो ये आएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, बस एक और दो. देखिएगा, कह रहा है कि सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस. कितने 100 पेज का बुक रीड कर रही है? 500. से रीड्स 20 पेज एवरी डे. एक दिन में वो कितना पेज रीड कर रही है? 20 पेज. हाउ मेनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, 9th में ऐसे जबरदस्ती दे दिया है. लिखिएगा, ऑन फर्स्ट डे सी रेड कितने पेज? 20 पेज. क्योंकि पहले दिन वो कितना पेज कर रही है? 20 पेज. तो सेकेंड डे कितना करेगी भाई वो? अभी हम पढ़ रहे हैं, 2 into 20 करेगी. अभी हमने किया था एनथ आवर में कितने लोग निकल रहे थे, तो कितना पेज पढ़ा उसने? 40 पेज पढ़ा. तो वैसे वो कितने दिन तक पढ़ रही है? 15 दिन तक. 15 डेज पे इट मीन्स ऑन 15 डेज शी रेड हाउ मेनी पेजेस? 15 into 20, it will be equal to the 300 pages. 15 डेज में कितने पेज कवर कर लिए? 300 पेज. टोटल बुक पे कितने पेज थे? 500. अब कितने बचे? कह रहा है कि हाउ मेनी पेजेस विल लेफ्ट? द पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज विल इक्वल टू व्हाट? टोटल पेज कितने थे? 500. पढ़े उसने कितने? 300. तो कितने पेज बच गए? 200 पेजेस बच गए. क्लियर? क्लियर और नॉट? ये एक्सप्रेस दिस इन अ लीनियर पैटर्न होमवर्क है, इसको आप करिएगा. नहीं आएगा तो कल आप कमेंट में बताइएगा और हम बताएंगे फिर आपको इसका सॉल्यूशन. कुछ अपने से भी ट्राई करिए. एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. ठीक है, आज के लिए इतना. ऑल द बेस्ट. अगली क्लास में आप अगला देखते हैं, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लैरिटी ना हुई हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी और क्वेश्चंस पे रिगार्डिंग क्लास 9, 10th. ऑल्सो अगर आपको फिजिक्स में 11th में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा. ओके, थैंक यू.